तो आज टेस्ट पेपर 95 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? नारंगी। कैसा होता है? नारंगी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल का। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुक्केबाजी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? इंसुलिन का स्रोत है। तो इंसुलिन का स्रोत है अग्नाशय ग्रंथि। क्या है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? अकबर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चार मीनार कहाँ अवस्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में अवस्थित है दोस्तों। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहा का शुद्धतम रूप कौन है? तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों? तिल्ली। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 15। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो ये हो जाएगा केरल का। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शूद्रक। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्षत्रिय। कहाँ दोस्तों? क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बैडमिंटन। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति। फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रन छोड़ शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोनार्जी देसाई से। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7-7। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में कहवा का सबसे अधिक अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक
पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हैजा रोग फैलता है? तो हैजा रोग फैलता है गंदे पानी से। किससे दोस्तों? गंदे पानी से, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का खेल फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सितंबर महीने में। कब दोस्तों? सितंबर महीने में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बांसुरी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तैराकी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तैराकी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों तीनों का। किसका हो जाएगा? टीन का भी हो जाएगा दोस्तों, तांबा का भी हो जाएगा, शीशा का भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे, तीनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारोत्तोलन। किससे हो जाएगा दोस्तों? भारोत्तोलन, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन है? कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा फोर्टोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्टोन, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? ये पाया जाता है हमारा लैक्टोज। किस प्रकार का शर्करा पाया जाता है दूध में? तो लैक्टोज, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? तो स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रिकेट, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कन्नड़ भाषा के, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो ये होते हैं एक बैरल में 159 लीटर, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बारहा सिंह। कौन हो जाएगा? बारहा सिंह, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फुटबॉल, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शतरंज। किस खेल से है दोस्तों? तो शतरंज, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा टेस्ट पेपर 95 भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।